मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज हम देख रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 744 which is find smallest letter greater than target. You are given an array of character letters that is sorted in non-decreasing order and that character target there are at least two different character in letters. Return the smallest character in letters that is lexicographically greater than target. If such a character is not found doesn't exist, return the first character in letters. ओके तो इस क्वेश्चन में दो इनपुट दिया गया है, पहला अरे ऑफ कैरेक्टर्स और दूसरा है टारगेट। ठीक है, अब उस टारगेट को हमें फाइंड करना है उस पूरे अरे में। अगर वो अरे एग्जिस्ट करती है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, सॉरी वो तो इस अरे में हमें टारगेट फाइंड करना है। टारगेट से जस्ट बड़ा वाला हमें फाइंड करना है और उसको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, और अगर वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमें स्टार्टिंग वाला जो कैरेक्टर है उसको रिटर्न करना है। पूरे इनपुट का जो अरे रहेगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो पहला तरीका है वो, हाँ, ये है कि हम इसमें चेक करेंगे सी एफ और जे। ठीक है, तो लेटर टारगेट ए है। ठीक, टारगेट है ए, तो हम पहले इसके पास जाएंगे, क्या ये इससे बड़ा है? ए से बड़ा है, यस। सबसे पहला जो भी बड़ा है उसे हम रिटर्न कर देंगे, तो ये हम कर देंगे रिटर्न सी। ठीक है, अब है सी एफ जे है, लेकिन टारगेट अब की बार है सी। ठीक है, तो सी है, हम इसके पास गए, ये तो बराबर है, बड़ा नहीं है। ठीक है, हम दूसरे में जाएंगे, दूसरा ये बड़ा हो गया। ठीक है, हमारा आंसर यही। ठीक है, अब मान के चलो कि हमारा इनपुट था सी एफ जे और हम ढूंढ रहे थे के। ठीक है, हम गए इसके पास, नहीं है। हम गए इसके पास, ये से छोटा है। हम गए इसके पास, नहीं है, बी के से छोटा है। अब कुछ बचा ही नहीं। अब जब कुछ नहीं बचा तो हम इसमें रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे सी, पहला वाला कैरेक्टर हम पकड़ के जो तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर एक नहीं है, इसका इसका रिजल्ट टारगेट इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके, अब हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, हम इसको, अगर हम ये वाला टेक्निक यूज करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन, जो कि इससे बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। इससे बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इससे बेटर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इसमें यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तो हमारे को जब भी इनपुट सॉर्टेड आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए बाइनरी सर्च सॉल्यूशन। तो बाइनरी सर्च सॉल्यूशन इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम इसको एक कैरेक्टर ना मान के, हर कैरेक्टर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसकी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी भी कोई है, इसकी भी कोई है, इसकी भी कोई है। तो हम इसमें ये चेक कर सकते हैं, हम इसमें बाइनरी सर्च का टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले कंपेयर कर सकते हैं बीच वाला कैरेक्टर, और उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस इसकी वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सी, ठीक है, एफ और ये हो गया जे। ठीक है, और टारगेट क्या है? ए। अब हम चेक करेंगे कि ये जो पूरा इनपुट है, हमें चेक करना है सबसे बीच वाला कौन सा है? एफ। एफ बड़ा है। ठीक है, एफ बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि ये बड़ा हो गया बीच वाला, तो हम रिजल्ट करके हम पहले से एक रखेंगे, और जैसे ही जब कोई बड़ा मिल जाएगा तो हम चिपका देंगे इसमें एफ। ठीक है, और हम, ये तो चलो बड़ा हो गया। अब मतलब हमारा रिजल्ट इधर तो कहीं पर भी नहीं होगा, अब हमारा रिजल्ट इधर ही हो सकता है।
ठीक है, तो अब बचा हमारा सी। सी भर इनपुट बचा हमारा। अब सी से ए का कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब कंपेयर किए तो यही मिडिल वाला भी यही हो गया, मिडिल वाला ये हो गया, तो टारगेट से ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमने कर दिया कि रिजल्ट इज इक्वल टू सी। लास्ट में रिटर्न कर दो रिजल्ट को। तो इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन हो जाएगा, क्योंकि हर बार हर इटरेशन में हमारा इनपुट 1/2 छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग एन हो गया। ये हम कोड में करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने एक कैर करके रिजल्ट ले लिया इसका और अभी के लिए मैं इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर इंट हो गया लेफ्ट इज इक्वल टू 0, सॉरी 0। राइट हो गया हम लेटर्स, सॉरी लेटर्स डॉट लेंथ -1 -1 while left is lesser than is equal to right, ठीक। और int mid is equal to left plus right divide by 2 if laters mid is greater than to target, ठीक है। अगर जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट से अगर बड़ा होता है तो हमें हाई वाले को मिड -1 कर देंगे, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट हो सकता है, लेकिन है या नहीं वो हम है या नहीं वो बाद में देखेंगे। तो हमने लिख दिया रिजल्ट, बाद में अपडेट हो जाएगा फिर से। और ये हो गया मिड, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे? एल्स में हम चेक करेंगे मिड+1। मतलब इधर तो रहेगा ही नहीं जब रिजल्ट, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम एल्स में मिड+1 कर देंगे, वो भी लेफ्ट को, ठीक है। अब हमें ये इसका सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर अगर इसमें रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर इन लेटर, मतलब अगर वो इसमें रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उस केस में हमें सबसे पहला एलिमेंट हमें सर्च करना पड़ेगा, सबसे पहला एलिमेंट हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अगर इसमें नहीं एग्जिस्ट करता, वो हम कैसे चेक करेंगे? उस केस में हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ही बना लेते हैं कि है तो है कि नहीं, और रिजल्ट कुछ इसमें हमें असाइन करना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग में ही हम इसको जेड कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम जेड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम अगर एक बार भी उसको कोई ना कोई बड़ा मिला हो तो रिजल्ट में वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बार बूलियन भी लिख लेते हैं, बूलियन एटलीस्ट इसका सॉल्यूशन कुछ तो हो। तो हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं एटलीस्ट ट्रू। तो इससे पता चल गया कि हाँ, कोई एक सॉल्यूशन तो कम से कम होगा ही, ठीक है। तो इफ एटलीस्ट एटलीस्ट हुआ अगर, तो रिटर्न करना है रिजल्ट को, ठीक। और एल्स एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिटर्न रिटर्न कर देते हैं लेटर्स का 0। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो पहला कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। ओह,
हाई नहीं, राइट। एक्सेप्टेड हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। बिट्स 100%। थैंक यू एवरीवन।